आदिवासियों की अपनी एक अलग ही संस्कृति होती है। वो प्रकृति के साथ साझा जीवन जीने की कला का अद्भुत नजारा प्रस्तुत करते हैं। इन आदिम सभ्यता से जुड़े लोगों की आजीविका का साधन भी जल, जंगल और जमीन ही है और इन्हीं में शामिल है हरा सोना कहा जाने वाला तेंदुपत्ता, जिसके जरिए जंगलों में रहने वाले ये जनजातीय वर्ग के लोग अपनी आमदनी करते हैं। लेकिन इसी बीच तेंदुपत्ता से जुड़ी एक परेशान करने वाली खबर भी सामने आ रही है। जब छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में जंगलों में आग लग गई, वहीं इसके बाद क्या कुछ हुआ, इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आदिवासी वर्ग के लिए तेंदुपत्ता कोई वरदान से कम नहीं। गर्मियों के मौसम में कुदरत पर निर्भर रहने वाले इन लोगों के लिए ये हरा सोना है। इसका सीजन आने का आदिम सभ्यता से जुड़े इन लोगों को बेसब्री से इंतजार होता है, क्योंकि इस हरे सोने के जरिए जिला मुख्यालय से कई किलोमीटर दूर रहने वाले इन लोगों की बेहतर आमदनी होती है। परंतु जब जंगलों में ही आग लग जाए तो क्या होगा? कैसे इन लोगों का घर चल पाएगा? बस कुछ इसी तरह की परेशानी से बलरामपुर का आदिवासी वर्ग जूझ रहा है। पता भी नहीं मिले, नहीं तो हर साल कम से 4-5 हज़ार थोड़ा ये जाते हैं। अब उन्हें दिक्कत जाता है, जंगल जड़ गई, पता भी नहीं मिल रहा है। दिक्कत तो जा रहा है, क्या कि जंगल जल गया है, तेंदुपत्ता कम मिल रहा है। जल गया तो भाई जलाने वाला की कमी है। बच्चे लोग इसी पैसा से पढ़ाते लिखाते थे, खेती बाड़ी करते थे। तो इंसान कुछ कम है आग जल जाने से। फॉरेस्ट विभाग वाले देखने वाले कर्म नहीं करते हैं। आग लगे से दिक्कत है कि पत्ता खोजे में देर लागत है। पहले तो 500 तोड़ देते थे, अभी तो नहीं है। कम से कम 100 एक दिन में 200 आदमी का तोड़ रहे हैं। पत्ता नहीं मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। जंगलों में किस तरह से आग लग रही है, आखिर क्यों इस समस्या पर वन विभाग का ध्यान नहीं है? जबकि इससे किसी के घर का चूल्हा जलता है, उनका और उनके परिवार का पेट पलता है, जिस पर ध्यान देने के लिए अब आवाज उठने लगी है। जो आग लगती है इसके लिए ग्रामीण जिम्मेदार, तो हम तो है मानते हैं ग्रामीण कम जिम्मेदार है। सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है जो जिनके ऊपर उत्तरदायित्व है। वन विभाग की टीम इसको पूरे जितने भी ग्रामीण एरिया है वहाँ पे कैंप लगाए, जन जागरूकता लाए और FIR दर्ज करे। और मैं ये कहता हूँ कि जो वन अमला है, जो उच्च अधिकारी है, जिनके ऊपर दायित्व है, उनके ऊपर भी FIR होना चाहिए। तो हजारों हेक्टेयर में फैला हुआ वन क्षेत्र है। अब इसमें जो वर्तमान में दिख रहा है, आप भी देख रहे हैं, लगभग 100-200 हेक्टेयर में आग लगा हुआ है। देखिए, तेंदुपत्ता तो पूरा जल के खाक हो गया। रहा सवाल आग लगने से इसमें जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं या नए पौधे जो तैयार हो रहे थे, वो भी जलकर खाक हो गया। और इसके लिए सबसे जरूरी है ग्रामीणों का अवेयरनेस। ग्रामीणों को समझाना पड़ेगा कि आग लगाने से कितना बड़ा नुकसान है। और जब तक ग्रामीणों की सहभागिता नहीं रहेगी तो हम इस जंगल को बचा नहीं पाएंगे। लापरवाही इसमें देखिए कुछ हद तक विभाग का भी है और ज़्यादातर ग्रामीणों का है, क्योंकि ग्रामीण जंगल के प्रति उतने शिक्षित नहीं है। तो विभाग को उनको शिक्षित करना चाहिए कि जंगल से जो फायदे हैं उनको बताना पड़ेगा, क्योंकि गांव के लोग ही तेंदुपत्ता तो। गर्मियों का मौसम आते ही तेंदुपत्तों के संग्रहण का काम जिले में 44 समितियों के जरिए किया जा रहा है। अपना पेट पालने के लिए हजारों आदिवासी जंगल की खाक छान रहे हैं। 68 लाख तेंदुपत्ता खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। इस बार तेंदुपत्ता के रेट में भी राज्य सरकार ने इजाफा कर दिया है। पिछले वर्ष 400 रुपए सैकड़ा की जगह इस वर्ष 550 रुपए में खरीदी की जा रही है। फिर भी जंगलों में आग लगने से अच्छा तेंदुपत्ता मिलने में ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको खरीदी समिति के मुंशी खुद साझा कर रहे हैं। का रेट है 550 रुपया सैकड़ा। अब पब्लिक भी अभी खुश है तोड़ने में कि उनका रेट, उनका परिश्रम जो है वो मिल रहा है। लेकिन थोड़ा सा अच्छा पता लाए, बीड़ी बने, कटा फटा ना हो। बलरामपुर के जंगलों में आग लगने से आदिवासियों की आमदनी आधी हो गई है। चिंता की लकीरें उनके माथे पर साफ दिखाई दी। इसका हल क्या निकलेगा, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। पर इस और ध्यान देने की जरूरत बेहद ही जरूरी है, क्योंकि इससे तेंदुपत्ता से जुड़े व्यापार पर भी सीधा असर पड़ेगा और दामों में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी, जिस पर ध्यान देने की बेहद जरूरत है। स्वदेश न्यूज के लिए बलरामपुर से सुनील कुमार ठाकुर की रिपोर्ट।